हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज रहने वाला है, इससे पहले कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ, सबसे पहले तो जो एनर्जी मैंने महसूस की है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, स्नीकी है, ओके, और बहुत ही ज़्यादा निचले लेवल की एनर्जी मैं बोलूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी मुझे फ़ील हुई। तो सबसे पहले तो एनर्जीज़ को क्लेंज़ करेंगे यहाँ पर, ओके? सो इसको महसूस कीजिएगा वाइब्रेशंस को, ताकि आपकी लाइफ़ में भी अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं, ऐसी नेगेटिव एनर्जी अगर आपने भी अपने आस-पास महसूस की है, तो वो किसी वजह से हैं, जिसको हम यहाँ पर बैकफ़ायर कर रहे हैं, ओके? सो एक बार और करेंगे, ताकि इस एनर्जी को हम कैंसल और रिब्यूक करके रिटर्न टू सेंडर कर सकें, ओके? या यहाँ पर जो एनर्जी, मैं जिस एनर्जी की बात कर रही हूँ वो इतनी हैवी इसलिए है कि यहाँ पर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा का भी संयोग है। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा ज़रूरी नहीं होती है कि कोई ना कोई ब्लैक मैजिक हो या कोई तरह का हैवी स्पेल वर्क हो। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के स्पेल वर्क की एनर्जी है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पर फ़ील हुई है, वो है वशीकरण स्पेल्स, ठीक है? और अब ये जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं काफ़ी लोगों के केसेज़ में आपके पार्टनर की तरफ से लग रही है कि आपके पार्टनर की फैमिली में कोई है, और ज़्यादातर ये कोई फीमेल एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई मेल हो, बट ज़्यादातर 90% जो मुझे एनर्जी लग रही है वो किसी फेमिनाइन एनर्जी की लग रही है, जो ऐसे वशीकरण स्पेल्स कर रही है। उसके पीछे का भी मैं बताऊँगी आपको जो भी है, बट ये जो स्पेल वर्क या प्रोजेक्शन चल रहा है, अगर ये ब्लैक मैजिक नहीं भी है, अगर ये वशीकरण स्पेल नहीं भी है, तो ये कोई ना कोई तरीके का, इस तरीके का हेवी मैनिपुलेशन यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर मेबी ये जो भी पर्सनैलिटी है, ये विक्टिम कार्ड प्ले करके आपकी चीज़ों पे हक जताना चाह रही है, या फिर इसे ऐसा लगता है कि ये जो विक्टिम कार्ड और मैनिपुलेशन की जो टेक्निक्स है, अगर ये यूज़ करेगी या करेगा, तो इसका प्रभाव जो है, ये पड़ेगा कि आपके पास जो भी कुछ है, आपका धन, दौलत, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टीज़ जो भी कुछ है, जिस पर इस पर्सन की नज़र है, वो सब इसका हो जाएगा या इसका उस पर हक होगा। ठीक है? और ये जो चीज़ें वशीकरण वगैरह का जो मैं बात कर रही थी, वो किसी के बच्चों पर भी किया जा रहा है, किसी के पार्टनर के ऊपर किया जा रहा है, ताकि वो इसका गुलाम बन सके, क्योंकि आपको कर नहीं पा रहे। सी देखिए, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में हैं, उन्हीं के लिए ये मैसेज जाएगा, ठीक है? अगर आप स्पिरिचुअली अवेक नहीं हो, उस लेवल तक नहीं पहुँचे हो, तो मेबी हो सकता है कि इस रीडिंग में आपके लिए ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल यहाँ पर ना हो। बट जो लोग अवेक हैं, उनको ये समझ में आएगा कि ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो किसी न किसी का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि ये जो भी पर्सनैलिटी है, मेबी हो सकता है ये आपकी कोई कार्मिक है, ठीक है? और अब जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो नहीं चाहती हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें, आप अवेक हो जाएँ या फिर एनलाइटनमेंट की तरफ जाएँ, तो वो आपको रोकने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करती हैं, ताकि आपकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस क्रिएट करके आपकी ग्रोथ को रोका जाए, आपको टेम्प्ट किया जाए या भटकाया जाए, ठीक है? ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और मुझे जो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है वो यही है कि ये जो भी पर्सन है, इसकी लाइफ में आप एक मिरर का काम कर रहे हो, और मिरर का काम करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में हो, और अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रह कर के भी आप इस पर्सन को आईना दिखा रहे हो, और औरों को भी आईना दिखा रहे हो कि देखिए, ये जो पर्सन है, इसके इरादे जो है वो अच्छे नहीं हैं। और बहुत हद तक आप इस चीज़ में कामयाब भी हो रहे हो, और दैट्स व्हाई ये पर्सन बहुत एंग्री है, और बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रोजेक्शंस वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, ताकि हर तरीके से कोशिश की जा सके। जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में भी आपको बताया था, जब ये कार्ड आया था उससे पहले ही बता दिया था। तो यही चीज़ें हैं, अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी तो आप प्लीज़ पहले उसे वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है इस पर्सन के बारे में। तो अगर ये कोई फेमिनिन एनर्जी है, तो डेफिनिटली ये जो इंसान है, ये बहुत ज़्यादा लालची है,
बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पर्सन है, जेलस पर्सन है। इस पर्सन के मन में आपको लेकर के कोई अच्छी भावना नहीं है। अगर ये पर्सन आपके सामने आके विक्टिम कार्ड प्ले करे, आपके सामने मगरमच्छ के आंसू रोए, माफिया मांगे, या फिर आपको ये प्रिटेंड करने की कोशिश करे कि अब ये सुधर चुके हैं, तो आपको इन पे विश्वास नहीं करना है। बेसिकली ये एनर्जी यहाँ पर मैं कैच कर रही हूँ, क्योंकि ये जो भी पर्सन है, इसकी आंखें देखिए आप, समथिंग अबाउट देयर आईज। मुझे जो यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी खींच रही है वो है इनकी आंखें। आप इनकी आंखें देखिए, तो चाहे ये पर्सन कितना भी ज्यादा आपके सामने रोना धोना करे, आपके सामने विक्टिम कार्ड प्ले करे, चाहे आपके सामने बहुत अच्छा बनने का प्रिटेंड करे, लेकिन मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो ये कि आप इनकी आंखों में देख के पता लगा सकते हो। और आप ज्यादातर जो लोग साइकिक होते हैं वो आंखों में देखकर पता लगा लेते हैं, एंड समथिंग अबाउट देयर आईज, आपको पता चल जाएगा इनकी आंखों में देखकर कि ये पर्सन जेलस है। ये चाहे कितना भी आपके साथ अच्छा प्रिटेंड करे, आपकी केयर करके दिखाए, आपको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करने की कोशिश करे, आपको ये दिखाने की कोशिश करे कि ये आपके सपोर्टर है, बट आपको इनकी आंखों में दिख जाएगा, ये चीज छुपेगी नहीं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। उसके अलावा कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड देखिए, अभी मैंने शफल भी नहीं किया है, बट क्लैरिटी का कार्ड ऑलरेडी बॉटम में है। तो मे भी हो सकता है कि इस पर्सन की जो सच्चाई है वो आप बाहर लेकर आ रहे हो। ठीक है, बहुत जल्द में भी आपकी वजह से ही इस पर्सन की सच्चाई सामने आएगी। ठीक है, या फिर एक चीज मुझे और लग रही है कि इस पर्सन के बारे में आपने किसी को अवेयर किया था, बट उस पर्सन ने आपकी बात नहीं सुनी, इग्नोर कर दिया, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं उस पर्सन को पता चलने वाली है कि हाँ, आपने इसके बारे में जो प्रिडिक्ट किया था वो राइट था। ओके, देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। और कल की रीडिंग में मैंने ये भी फील किया था कि मुझे बोलने से रोका जा रहा था। बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज थी, बहुत ज्यादा फंबल कर रही थी मैं, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस था। लेकिन इसीलिए हमने आज एनर्जीज को कैंसल एंड रिब्यूक कर दिया है। ओके, या फर्टिलिटी, यहाँ पर बहुत लंबा इंतजार आपने किसी चीज का किया है। मे बी या तो ये हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत एफर्ट्स डाले किसी चीज में, बिना ये सोचे कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी आप अपना अच्छा 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 पॉजिटिव करते गए, और अब फाइनली वो फ्रूट देने वाला है। ये किसी के रिवॉर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा आपको खुश कर देने वाला है। जैसे कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उससे पहले का जो 9 महीने का पीरियड होता है, उसमें वो कितना ज्यादा अपना ख्याल रखती है, अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसके लिए सब कुछ प्रोवाइड करती है, और इंतजार करती है कि कब जब वो बच्चा बाहर आएगा इस दुनिया में, और जब वो उसके हाथों में होगा, तो ये जो पेशेंस वाला पीरियड होता है वो आपका ओवर होने वाला है, आपके रिवॉर्ड के मिलने से ठीक पहले। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ ये है आपके पर्पस के बारे में, फ्रेंडशिप एंड कंपैशन। तो बहुत जल्द आपसे ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं, ठीक है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके असली सपोर्टर होंगे। ठीक है, ये जो फेक लोग हैं इनका चैप्टर खत्म होने वाला है। अगर इनको ये लगता भी है कि आपके लाइफ में आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, तो ऐसी इनकी गलत फहमी है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप एक कंपैशनेट सोल हो, आपका मिशन ये सारी चीजों से बहुत ऊपर है, तो इनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है आपको। आपको सिर्फ अपने पर्पस पे फोकस करना है, फ्रेंडशिप्स पे फोकस करना है। नए लोग जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं वो आपकी जिंदगी को बदलेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको असली सपोर्ट देंगे जिसकी आपको जरूरत है। एंड ये चीजें मैंने आपकी रीडिंग में पहले भी नोटिस की है कि आपकी कोई सोल ट्राइब आ रही है, नए लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिट गाइड। तो डेफिनेटली इस वक्त आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, हर तरीके की नकारात्मक शक्तियों से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और आपकी ब्लेसिंग्स को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो आप तक पहुंचने वाली है, जिसका आपने इंतजार किया है। ओके, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में। लाइफ पर्पस, या मैंने बोला ना आपके पर्पस के बारे में है। ठीक है, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, जहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर आए हो अपने साथ, वो अब आपकी जिंदगी में होना शुरू हो चुका है। चाहे आपको 3D वर्ल्ड में फील हो रहा है नहीं हो रहा है वो मैं नहीं जानती, बट बहुत जल्द आप महसूस करोगे कि कोई न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर हुई हैं, आपका कोई सोल मिशन है जिससे आप जुड़ रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो। बहुत जल्द आपको ये फील होगा गाइस, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी आई है निकल कर यहाँ पर, या तो आपको अपने पर्पस पर फोकस करना है, उससे जुड़ना है, या बाउंड्रीज, इन नेगेटिव लोगों से आपको बाउंड्री रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा बाउंड्रीज की एनर्जी है, मतलब कि
ये देखिए यहाँ पर ये प्रोटेक्शन शील्ड है, ये चारों तरफ जो आग लगी हुई है और आप ध्यान में बैठे हो। यहाँ पर किसी का सहस्त्रार चक्रा मुझे एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। देखिए, जो एनर्जी मैंने आपको बताई थी कि जब भी कोई नकारात्मक शक्तियाँ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रोकना चाहती है या आपकी एनलाइटनमेंट को रोकना चाहती है, वो क्या करती है कि ऐसे लोगों का सहारा लेती है, आपके पर्पस को स्टॉप करने के लिए या आपको अपने पर्पस से भटकाने के लिए। तो अभी वही चल रहा है, ठीक है? इसलिए ये स्नीकी एनर्जी आई है। ये एक्चुअल में बेसिकली आप इसको एज़ अ पर्सन ना देखें, एज़ अ सोल देखें कि ये जो सोल है, ये कार्मिक है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है आपके जीवन में, आपके पर्पस से आपको भटकाने के लिए। तो ये चीज़ों का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो चीज़ें काम नहीं करेंगी क्योंकि आपकी जो प्रोटेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे मज़बूत नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम कर रही है स्पिरिचुअल टीम आपकी, और आपको भी बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से बाउंड्रीज़ रखनी है, अपनी पीस को मेंटेन रखना है और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को मेडिटेशन में डालिए, प्रेयर्स में डालिए, डिवाइन से कनेक्ट रहना है आपको बेसिकली। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जहाँ पर बैठी है उसके आस-पास बहुत ज़्यादा, आस-पास देखोगे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, यू नो, बैक साइड में देखोगे काफ़ी घनी रात है और यहाँ पर ये ध्यान अवस्था में है, मतलब कि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल किसी का यहाँ पर चल रहा है। आप बहुत करीब हो गाइस उस सुबह के जो बहुत जल्द होने वाली है आपके जीवन में। वो जो सनलाइट आपके लाइफ में आने वाली है, आप उसके बहुत करीब हो। अगर आप यहाँ पर दोनों कार्ड्स को भी देखोगे तो यहाँ पर ये दोनों ही फॉरेस्ट है, बट यहाँ पर अंधेरा है लेकिन यहाँ पर सनलाइट आ चुकी है। वाओ गाइस, आपकी सुबह बहुत जल्द होने वाली है आपके जीवन में, तो आपको ऐसे टाइम पर आकर के गिव अप नहीं करना है, ऐसा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। वाओ! 1133 देखा मैंने अभी, और ये नंबर आपको हो सकता है नज़र आ रहे हो 333 1111, तो ये आपके पर्पस के बारे में है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में है। एंड यहाँ पर आ रहा है ट्रैवल, तो डेफिनिटली आप बहुत जल्द कहीं ट्रैवल कर सकते हो, या फिर ये चीज़ मुझे एक और चीज़ दिखा रही है। यहाँ पर अगेन अगर आप ये मून देखोगे और यहाँ पर ये शुक्र, ये जो युति बन रही है, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में लेके आ रही है। ये डिवाइन की ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हो आप। आपका ये जो रास्ता है, ये मोक्ष का रास्ता है। ये जो बोट आई है, जैसे कहते हैं ना कि डूबते हुए को ईश्वर तिरा देते हैं, ठीक है? वैसे ही आपकी डूबती हुई नैया अब ईश्वर के हाथ में है। वो आपको पार लगाएंगे इस माया रूपी समुद्र से, ठीक है? ये चीजें सबको समझ में नहीं आएंगी, बट जिनको समझ में आएगी वेल एंड गुड, क्योंकि ये मोक्ष का मार्ग है, ये हर किसी के लिए नहीं होता है। ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल्स के लिए आज की एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पर आ रहा है कि आपकी विल पावर जो है आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा मजबूत बन रहे हो। अम, अपने जो भी आपका ये देखिए यहाँ पर इस हाथ में इसके अर्थ है, इस हाथ में मून है। मतलब कि आप अपनी लाइफ की सारी जो भी स्टोरी है, वो नेक्स्ट चैप्टर जो आपकी लाइफ का है वो आप लिखने वाले हो। अपनी डेस्टिनी को आप अपनी हाथों से क्रिएट करने वाले हो। मे बी समथिंग अबाउट योर क्रिएशन, आप मे बी कोई लेगेसी क्रिएट करने वाले हो, कोई एम्पायर क्रिएट करने वाले हो अपने लिए। कुछ तो आप अपनी अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, जो कि शायद आपकी जनरेशन्स हमेशा याद रखेगी। ऐसी कोई यहाँ पर स्टोरी लाइन आप लिख रहे हो या आपके जीवन में बहुत जल्द घटने वाली है। एंड बॉटम की एनर्जी है ब्लेसिंग्स। गाइज मैं यहाँ पर एक तो चीज क्लियरली देख पा रही हूँ कि एक तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है? आपको ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइन से कनेक्ट रहने की और अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखने की, क्योंकि यहाँ पर कोई है जो आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना चाहता है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो है आपकी ब्लेसिंग्स, जो कि पूरी तरीके से फुल्ली प्रोटेक्टेड है। ये जो ब्लेसिंग्स आपकी हैं, इनको आप तक पहुँचने से अब कोई रोक नहीं सकता। ये चीज़ है यहाँ पर। एंड ग्रीविंग, यहाँ आप दुःख भरे समय से बाहर आने वाले हो। फाइनली वो रात जो है वो खत्म होने वाली है आपके जीवन में और सुबह होने वाली है। ये देखिए सनलाइट आ रही है खिड़की में से और यहाँ पर ये अंधेरी रात है, तो डेफिनिटली सूर्योदय हो रहा है। इट्स अगेन अ कन्फर्मेशन। या साइकिक, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, साइकिक हो। और मैंने कहा था ना, मैंने जब ये अभी जब मैं आपके साथ ये डाउनलोड शेयर करी थी तभी बताया था कि आप में से काफ़ी लोग साइकिक हैं, आप जानते हो समथिंग अबाउट देयर आईज़। आपको उनकी आँखों में देख के पता चल जाएगा कि समथिंग इज़ ऑफ, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। ठीक है? तो आपको ऐसे पहचानना है लोगों को, जब भी कोई ऐसे लोग आपके जीवन में फिर से लौटने की कोशिश करे, खास तौर पे अगर ये कोई पास्ट के लोग हैं, ये अगर आपके जीवन में लौटने की कोशिश करे तो आपको याद रखना है समथिंग अबाउट देयर आईज़। आपकी ये जो थर्ड आई चक्रा है वो इस वक़्त पर एक्टिवेटेड है। आप पहचान जाओगे, आप जान जाओगे कि क्या हो रहा है।
या फिर आपकी वजह से और लोगों की अवेकनिंग होगी, क्योंकि आप एक साइकिक हैं। एंड अगेन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपने किसी के बारे में पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, या ये इंसान ऐसा है, बट किसी ने विश्वास नहीं किया। बट बहुत जल्द ये चीजें सामने आएगी, खुल के सामने आएंगी। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। वाओ गाइस, ये कार्ड ना आपके पर्पस के बारे में भी बता रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है, मे बी आप एक एम्पाथ हो, आप एक लाइट वर्कर हो, या फिर आप एक साइकिक मीडियम हो। आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको शेयर करनी चाहिए, मे बी अगर आप नहीं कर रहे हो तो। एंड डेफिनेटली आप बहुत क्लोज हो अपनी सक्सेस के, अपने अचीवमेंट्स के, जिनके लिए आपने इतनी मेहनत करी है, इतना हार्ड वर्क किया है। इस समय पर आकर के आपको जो है गिव अप नहीं करना है। ओके, एडवाइस भी ले लेंगे आपके लिए। आज की रीडिंग में आपके लिए क्या एडवाइस रहने वाली है, देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज बताएं कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में क्या एडवाइस है। या समथिंग अबाउट एक्शन, फ्रीडम एंड टाइमिंग कार्ड आ चुका है, स्टार्टिंग ओवर। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। डेफिनेटली ये जो ऑटम का सीजन आने वाला है, उसके आसपास कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में। अगेन मैं यहाँ पर एक चीज देख रही हूँ कि यहाँ पर ये फॉरेस्ट है और ये सूर्योदय हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग ओवर, सोल ग्रोथ हो रही है आपकी, क्लियरिंग मतलब कि जो बुरी चीजें हैं वो आपकी लाइफ से क्लियर आउट हो रही हैं। न्यू इंटेंशंस आपकी लाइफ में ऐड हो रही हैं, न्यू इंटेंशंस वाले लोग आ रहे हैं जो कि आपके जैसे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जुपिटर का कार्ड है जो कि गुरु का कार्ड है, मास्टर का कार्ड है। एंड यहाँ पर आ रहा है एक्सपेंशन, डेफिनेटली आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, अवेकनिंग प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे हो। दैट्स वाई ये साइकिक का कार्ड आया, बाउंड्रीज का कार्ड आया। डेफिनेटली आप पर्पस से जुड़ने वाले हो अपने। यहाँ पर लिखा है परस्यूइंग पैशंस, डेफिनेटली आपका पैशन इंक्रीज होने वाला है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में एडवेंचर करने वाले हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, एंड गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है। अच्छा बैलेंसिंग टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड यहाँ पर ये यूरेनस का कार्ड है, फ्रीडम का कार्ड है। आपके लिए एक न्यू पोर्टल ओपन हो चुका है, अगर आप यहाँ पर देखो, जहां पर आप आजाद होने वाले हो पुराने कार्मिक पैटर्न से। यहाँ पर है लीप ऑफ फेथ, आपको ऐसे समय पर विश्वास रखना है, जैसे कि ये फर्टिलिटी कार्ड दिखा रहा है, आपको विश्वास की और पेशेंस की नीड है इस टाइम पर। एंड उसके अलावा आ रहा है ब्रेकिंग फ्री, आप बहुत सारी साइकिल्स को ब्रेक करते जा रहे हो। ओके, न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, फास्ट चेंजेस आने वाले हैं, एंड न्यू डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे इस रीडिंग में नजर आ रहे हो। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड अगेन मुझे विद द न्यू डायरेक्शन ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका खुद का जो चीजों को देखने का नजरिया है वो बदलने वाला है, और यही अवेकनिंग होती है गाइस। सी देखिए, जब हम किसी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, हमारे आसपास की दुनिया नहीं बदलती, हमारे अंदर कुछ बदल जाता है। हमारे अंदर ही कितना बड़ा बदलाव आ जाता है कि हम जो दुनिया को जिस नजर से पहले देख रहे होते हैं वो बदल जाता है। और ये बहुत डीप बात है, ये समझने में भी वो लेवल का स्पिरिचुअल आपको विजडम चाहिए, और वो जिसको समझ में आ रहा है, डेफिनेटली आप बहुत सही बात पर हो गाइस, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि समथिंग अबाउट योर इनर ग्रोथ, ठीक है। आपके अंदर कुछ मैजिकल होने वाला है, आपके अंदर ही कुछ ऐसा बदलने वाला है कि आपकी बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो फुल पोटेंशियल और पावर आने वाली है, जिससे कि आप अपने जीवन को बदल सकते हो, अपने नजरिए को बदल कर, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए मैटर नहीं करेंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि आप इससे बहुत बियॉन्ड जा रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो, इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठने वाले हो। फिर ये चीजें आपके लिए मैटर नहीं करेंगी। जो आज शायद आपको लग रहा है कि चैलेंज है, डिफिकल्टीज हैं, मे बी ये चीजें आपके लिए मैटर ही नहीं करेंगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। इसे क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में 1111 लिख करके, आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है, ओके। एंड उसके अलावा इसको आगे कंटिन्यू करूंगी मैं, क्योंकि कुछ और एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है, वो नेक्स्ट रीडिंग में डिस्कस करेंगे, ओके। एंड आई थिंक सो कि ये एनर्जी जो अभी की निकल कर आई है, उतना आज के लिए काफी है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।